और एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके ऊपर हिस्से पर चील और उसके बच्चे रहते थे और नीचे हिस्से पर मुर्गी और उसके बच्चे रहते थे। एक दिन बहुत तेज आंधी आई और चील का अंडा नीचे मुर्गी के अंडों में गिर गया, लेकिन मुर्गी उस अंडे को नहीं पहचान पाई और उसकी देखभाल अपने अंडों की तरह करने लगी। एक दिन सारे अंडे टूट गए और मुर्गी के बच्चे सारे बाहर आ गए। उसी में चील का भी बच्चा था, वो भी बाहर आ गया। और अब जैसे मुर्गी के बच्चे चल चल कर कीड़े पकड़ते थे और कूदते थे, वैसे चील का बच्चा भी ऐसे चल चल कर कीड़ा पकड़ता था और कूदते थे। ये दृश्य ऊपर चील देख रही थी। उसने देखा और कहा, ये तो हमारा अंडा खो गया था वही बच्चा है, लेकिन ये मुर्गी के बच्चों की तरह कूद रहा है और उन्हीं की तरह चल चल कर कीड़े खा रहा है, लेकिन ये उड़ क्यों नहीं पा रहा है। एक दिन चील के सरदार ने मीटिंग की और कहा, हमें मुर्गियों से बात करनी चाहिए और अपना बच्चा वापस लेना चाहिए। चील ने मुर्गी से बात की और मुर्गियों ने उनका बच्चा लौटा दिया। अब चील उस बच्चे की बहुत देखभाल करने लगे, उसे उड़ाने की कोशिश करते, उसको शिकार करना सिखाते। अब हल्के हल्के वह चील का बच्चा उड़ने लगा और अपना शिकार खुद करने लगा कि अब वो इतना सीख गया था, अब उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी शिकार करने के लिए। लेकिन मुर्गी के बच्चे ऐसे कूदते थे और उड़ने की कोशिश भी नहीं करते थे और चल चल कर कीड़े खाते थे। इसलिए चील का बच्चा भी मुर्गियों के बच्चों में रहकर चलने लगा, कूदने लगा और चल चल कर कीड़े खाने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जैसी संगत वैसी रंगत। सोचो, अगर चील के बच्चे को उसकी माँ लेने नहीं आती तो वो भी आज मुर्गी के बच्चों की तरह चल चल कर कीड़े पकड़ते होते, तो कभी आसमान में नहीं उड़ पाता। ऐसी दोस्तों हमारी लाइफ है। आपका जन्म दुनिया में एक नया काम करने के लिए हुआ है, नए नए रिकॉर्ड बनाने के लिए, लेकिन आप साथ के वातावरण के कारण, साथ के रहन सहन के कारण उसी में रह जाते हैं। इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते, ना हमारा दिमाग आगे बढ़ने की सोचता है। इसीलिए हम मुर्गी के बच्चों की तरह ऐसे चल चल कर ही खाना खाते हैं, लेकिन हम कभी आसमान में नहीं उड़ पाते।